नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मीना तिलक राज। इनको मैं प्यार से मीना माँ भी बोलती हूँ। ये एक खूबसूरत महिला है, एक माँ है, एक दादी है और उसके बाद ये एक प्रोफेशनल है। और इन्होंने अपनी मेहनत से भरी हुई जिंदगी में, अपनी रोलर कोस्टर से भरी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को बहुत अहम जगह दी है। मीना तिलक राज एक टूरिज्म प्रोफेशनल है। पहली कुछ चुनिंदा आ, महिला गाइड में से ये एक है जो दुनिया को लोगों को दुनिया घुमाती है, लोगों को आ, वास्तविकता दिखाती है। जैसे ये हमेशा कहती हैं कि भारत वो जगह है जहां बाहरी और आपकी आंतरिक दुनिया की चमत्कारों की खोज करने के लिए आपकी अपनी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। भारत की वास्तविक भावना और संस्कृति के लिए मेरे साथ यात्रा करें। यादगार अनुभवों के लिए एक यात्रा पर जो आपकी विश्व दृष्टि, दुनिया को देखने की नजर को बढ़ाएगा और आपको वास्तविक, अविश्वसनीय, निरपेक्ष आप को पूरा करने में मदद करेगा। जैसे मीना माँ हमेशा कहती हैं, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। वेलकम मीना माँ। बहुत सुंदर बोली हो तुम, और इतना चुनिंदा चुन चुन के वर्ड्स लाई हो हिंदी के, और उनके साथ में बिल्कुल शुद्धता से बोली हो। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और मुझे मीना माँ का जो टाइटल है ना, वो सबसे प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मीना माँ वो मीना माँ है। ये मीना मैं माँ, हाँ ये मीना माँ चेन्नई एक्सप्रेस वाली मीनम माँ नहीं है। ये नहीं, मीना माँ है। ये मीना माँ है, लेकिन आपको जान के हंसी आएगी कि मैं जब छोटी सी थी ना, तब भी मेरे पापा मुझे मीना माँ बोलते थे, माँ बोलते थे, कभी दीदी बोलते थे। तो तब से आदत है। वो मम्मी बोलती थी तुम पैदा ही माँ बनने के लिए हुई हो। देखिए, तो माँ, एनीवे, माँ अपने आप में औरत, औरत एक प्रकृति है जो कि राइट प्रकृति की सेवा में आगे योगदान देती है। तो राइट। और मीना, मीना वो जो मन के अंदर बसे और मन की वीणा को बजाए, हाय तो हाय, वो मीना थैंक है। यू थैंक यू थैंक यू। हर माँ जो होती है ना, वो धरती की एक रिप्रेजेंटेटिव होती है, क्योंकि धरती हमारी माँ है। जी, खैर, अब शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने हमारा जो कार्यक्रम का शीर्षक है, कथा, एक प्रथा। प्रथा, प्रथा यानी कस्टम। कस्टम क्यों? क्योंकि भारत, हिंदुस्तान किस्से कहानियों का देश है और यहाँ नानी दादियों की कहानियों में वो गहराई छुपी होती थी। हालांकि उनके पास किसी भी चीज का एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं होता था। दे नेवर हैड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स। इसीलिए रूल्स, रेगुलेशंस और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसमें हर तरीके के हर तरीके के बैलेंस को साथ लेके चलना होता है, तो इसलिए कहा जाता था कि छोटी छोटी चीजों में डराया जाता था ताकि लोग फॉलो करें। क्योंकि जैसे कह दिया जाता था कि थर्सडे को कपड़े नहीं धोने चाहिए। क्यों नहीं धोने चाहिए? पति की उम्र कम हो जाती है, नहीं कीजिए। या सोना संभाल के रखिए, नहीं तो घर में चोर आ जाएंगे। तो ये लोगों को कहानियों से या रीजनिंग से फर्क नहीं पड़ता था, उनको डर से फर्क पड़ता था। लेकिन जब नानी दादियां की कहानियां, जब वो रात को सोते वक्त अपने पोते पोतियों को, दोते दोतियों को अपनी गोद में मॉरल बेस्ड कहानियां सुनाया करती थी, तो बच्चा जब आधी नींद में होता था, वो तब उसका मोराल समझाती थी। और जब वो नींद में डूबने वाला होता था, तब वो बताती थी
कि देखा तुमने भी आज ऐसा ही किया था, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली थी। क्योंकि बच्चा उस समय जब वो सोने की निद्रा अवस्था में होता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड, उसका मनोविज्ञान ज्यादा चैतन्य हो जाता है। तो जो बात दिन में 50 बार बोलने पे भी बच्चे को समझ नहीं आई, वो एक बार गोदी में सिर पे हाथ सहलाते हुए समझ में आ गई, और ऐसी समझ में आई कि बहुत दिन तक कहने की जरूरत नहीं पड़ी, और आज भी याद है, चाहे वो दादी आज दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उसकी कहानियां और उसकी नसीहतें आज भी जिंदा है। इसलिए कथा की अपनी एक प्रथा है, जो कि सिविलाइजेशन से पीढ़ियों से चलती आ रही है, और न जाने, और जब तक हम हैं आगे। आज मेरी एक छोटी सी बेटी है, वो भी मुझे कहती है मम्मा मुझे कहानी सुनाओ, तो मैं उस कहानी के जरिए उसको कुछ एक वही कस्टम फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। तो आइए उस प्रथा को आज भी जारी रखते हैं, और एक खूबसूरत सी मीना माँ से एक खूबसूरत सी कहानी सुनते हैं। मीना माँ। कहानी मैं 2 कहानियां सुनाऊंगी। कहते हैं कि देना ये सृष्टि का पहला नियम है। तो वो ऐसे क्यों कहा जाता है? जैसे उसके आपने दो कहा जैसे आपने कहा कि हम बच्चों को या बड़ों को भी कहानियों के जरिए हम उनको मतलब कोई भी मैसेज देना है, कोई भी मॉरल बताना है, कोई भी जिंदगी की वैल्यू बतानी है, तो वो हम कहानी के जरिए बताते हैं। तो ये जो नियम है, सृष्टि का पहला नियम कि जुड़ो और दो। तो आप अगर सारी सृष्टि में नजर दौड़ाइए, आप अपने आसपास पेड़ देखोगे, पेड़ क्या अपना फल खाता है? नहीं वो खाता देता है, है। वो देता है। नदियां देखो, बहती है, क्या वो अपना पानी पीती है? नहीं पीती है, वो तुम्हें देती है। समुद्र में इतना सब कुछ होता है, राइट? तो वो है नहीं रखता है, वो तो उछाल के बाहर फेंक देता है। तुम भी जो देते हो ना, वो भी बाहर निकाल देता है कि तुमने जो दिया देखो कैसा है, और मेरे अंदर जो कुछ है आओ और ले जाओ, यू नो। तो ये सृष्टि का नियम है कि दो। और कितना सुंदर नियम है कि पहले एक बीज डालो, एक बीज डालो प्यार से, और उसकी थोड़ी सी सेवा करो, और आपको पूरा झाड़ भर के हजारों बीज मिल जाएंगे। तो ये है सृष्टि का नियम कि पहले दो। आजकल बड़ा मुझे हंसी आती है, जब आप किसी दुकान में जाते हो ना, तो पूछता है क्या है क्या नहीं चाहिए, और अगर आपने कोई अच्छी सी चीज, अच्छी कीमत की, वैल्यू की शॉपिंग करनी है, तो फिर वो पूछता है चाय पियोगे? वो पहले नहीं पूछता। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शोरूम्स हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी भी हैं जो जैसे ही आप आते हो तो आपको ऑफर करते हैं, क्योंकि वो पहले बीज डाल देते हैं। स्मार्ट हैं वो लोग। तो मैं ऐसे ही आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी देने की। मुझे और याद है यहाँ कि यहाँ जब हम लोग ये बोला करते थे कि इवन स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बात करूंगी, क्योंकि मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी बात में मैं यही कहूंगी कि ईश्वर के आगे भी हम दिया जलाते हैं। दिया, दिया पहले मतलब दे दिया, दिया। दे दिया। हमने हमने वो अर्पण किया, तो वो भी दे दिया, देना हुआ, है ना, कि दे जो हमने एक दिया दिया, उसके बदले में हमें कितनी सारी हमारी ब्लेसिंग्स मिल गई। बिल्कुल। नॉट ओनली दैट, उसका सबसे पहला ये है दिए का कि वो चाहे कुछ भी, कैसे भी दिए में, टूटे हुए दिए में जलाओ, अच्छे दिए में जलाओ, छोटे में जलाओ, बड़े में जलाओ, कीमती वाले में, सोने चांदी के दिए में जलाओ, या एक साधारण से मिट्टी के दिए में जलाओ, वो उतनी ही रोशनी देता है। जी। और वो रोशनी ही देता है सबको। तो वो भी देता है। दिए दीपक तले अंधेरा तो हम सुनते ही हैं। तो जी। मैं एक छोटी सी कहानी लेकिन सुनाऊंगी। इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है। बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि देना सृष्टि का पहला नियम है, प्रकृति हमें देती है,
हम एक बीज बोते हैं तो वो एक बीज के बदले में हमें सैकड़ों बीज देती है, हमें फल देती है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जहाँ देना जो है वो प्रकृति हमें सिखाती है और वो परंपरा हम फॉलो करते हैं, उसी तरीके से जब हम किसी को देते हैं, तो जिसको दिया उसको मिला, उसको गिफ्ट मिला, उसको तोहफा मिला, उसको लेके मजा आया, उसको अच्छा लगा। तो आपने ये कहा कि प्रकृति देती है, देने में अपना आनंद है। आप ये क्यों कहती हैं कि देने में अपना आनंद है? आपने कभी किसी को कुछ देकर देखा, जब आप गिफ्ट देती हो तो आपकी कितनी उत्सुकता होती है कि वो देखना कि उसकी आंखों में क्या चमक आती है जब वो खोल के देखता है, होता है कि नहीं? जी। और जब वो खोल के देखता है तब आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? उसका एक्सप्रेशन जो होता है, जब वो खुश होता है और आपको बोलता है कितनी अच्छी चीज है, इसकी तो मुझे बहुत इच्छा थी, बहुत टाइम से मुझे ये चाहिए था। आपको हुँ, कैसे लगता है? बहुत कैसे अच्छा लग लगता है बस तो कि यही बात है ना। हुँ, इसीलिए हम कहते हैं कि देने का आनंद, जॉय ऑफ गिविंग, देने का आनंद। तो इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक बच्चा और एक बाप, वो दोनों गए और कहीं जाना था, बच्चे को ना एग्जाम के लिए छोड़ने जाना था। तो रास्ते में माँ ने कहा था इसको ना मंदिर में जरूर लेकर जाना, मंदिर में माथा टिकवा के जाना। तो पापा ने बोल दिया ठीक है। तो रास्ते में मंदिर आया, तो वो मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक कोई गरीब सा आदमी था, उसने अपने जूते निकाले और वो ऊपर जा रहा था। तो जब उसने जूते निकाले तो बड़े पुराने से जूते थे। तो वो उस बच्चे ने देखा और उसके मन में, बहुत मस्तीखोर बच्चा था, तो उसके मन में आया, पापा हम एक मस्ती करें? तो पापा ने बोला क्या मस्ती करोगे? पापा हम ना ये जूता जो है ना हम छुपा देते हैं, तो वो जब बाहर आएगा तो फिर वो देखेगा कि जूता नहीं है, तो फिर उसको कैसे लगेगा? देखते हैं। पापा ने बोला आपको मस्ती करनी है, ठीक है, इसके बदले में हम आपको एक और मस्ती बताते, वो करके देखो। क्या थी? तो उनके पापा ने ना अपने जेब में से कुछ छुट्टे पैसे और कुछ बंधे पैसे निकाले और बच्चे को दे दिए और बोले इसको ना बांट कर दोनों जूतों के अंदर रख दो। तो बोला ऐसे क्यों करेंगे, हम अपने पैसे के इसमें जूते में क्यों रखेंगे? बोले रखो तो सही, तुम रखो तो सही। और अब क्या करें? अब ना हम वो झाड़ के पीछे छुप जाते हैं और हम देखते हैं जब वो वापस आएगा ना तो फिर वो क्या करेगा। तो बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी वो पूछने लगा कि आपने पैसे क्यों डाल दिए? पापा ने बोला देखो तो सही तुम। तो थोड़ी ही देर में वो दर्शन करके वो जो गरीब, शायद कोई एक फार्मर था, तो वो आ गया और आया और उसने जूता डालने लगा तो उसको पैरों में कुछ लगा। तो उसने ना देखा तो पैसे थे, उसने उठा लिए, दूसरा पैर डालने लगा, दूसरे पैर में भी थे और उसने पूरा निकाल के देखा तो उसको 200 रुपए मिल गए टोटल। तो वो इतना खुश, उसने वहीं खड़े होके हाथ जोड़े और भगवान को बोला मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि मुझे कहीं से मदद करो, मुझे आज घर में कोई खाना नहीं है, खाना भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, आज हमें भूखा सोना पड़ेगा और अभी इतनी जल्दी आपने सुन ली मेरी पुकार। आप तो बहुत महान हो, मैं रोज आऊंगा आपके मंदिर पे। देखो उसका विश्वास कितना बढ़ गया। और बाप ने बच्चे को पूछा देखो अब कैसे लगा आपको? तो बच्चा समझ गया, बोला हाँ पापा ये मजा ज्यादा था, क्योंकि जब उसने देखा कि वो किसान इतना खुश हुआ और उसने भगवान को थैंक यू बोला कि मेरा विश इतनी जल्दी पूरा हो गया, उसका भगवान पे विश्वास भी और बैठ गया और प्लस वो इतना खुश, उसको खुशी के आंसू बह रहे थे
और ऊपर से बोला था आज हम खाना खाएंगे। तो कितनी खुशी की बात है ना। तो बच्चे को समझ में आ गया कि देने में कितना मजा आता है। कैसी लगी कहानी? बहुत उम्दा, क्योंकि उन्होंने जब आ, उस गरीब आदमी की आंखों में वो खुशी की चमक देखी, और उसके लिए ईश्वर के अंदर उनका विश्वास और भी ज्यादा सुदृढ़ हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। और यहाँ पे जब उन्होंने उसके जूते में वो पैसे छुपाए थे, तो वो एक गिफ्ट बन गया, एक तोहफा बन गया। अगर वो सामने से उसको पैसे देते, तो शायद उस पैसे की इतनी वैल्यू नहीं होती, शायद उस पैसे में वो चमक नहीं आती, जो चमक, उस पैसे की चमक उस गरीब आदमी की आंखों में, और जो उसके बदले आ, उसने से इतनी दुआएं दी, वो दुआएं उनको लगी। बिकॉज प्रकृति का नियम है, प्रकृति कहती है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो तुम बोओगे वही तुम पाओगे। सोई पाओगे। तो तुम अगर भलाई बोओगे, तो तुम तब भी कई गुना, हजार गुना राइट। भलाई पाओगे, दुआएं पाओगे। जी। बहुत 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 खूबसूरत मीनामा। नाउ वी आर वेरी ईगर, आपकी दूसरी कहानी आप हमें सुनाए। इसका अच्छा, मोराल बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी कहानी भी देने के बारे में है, गिफ्टिंग के बारे में ही है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है, उसकी सूझबूझ अलग है। वो ये कि अक्सर हमने सुना होगा लोगों को कि अच्छा किसी को गिफ्ट देना है, अरे गिफ्ट ही तो देना है, कुछ भी उठा के दे दो, है ना? या नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है, गिफ्ट ही तो देना, थोड़ा कम वाला बताओ, थोड़ा ऑर्डिनरी बताओ। ये हमने देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। और कई बार ये भी होता है, अरे बाप रे इस महीने में इतने गिफ्ट देने पड़े, पूरा बजट ही खराब हो गया, तो देखते हैं जो भी कोई चीज है दे देते हैं। ये एक एटीट्यूड है गिफ्ट की। लोग गिफ्ट समझते हैं कि बस गिफ्ट को दान समझते हैं। गिफ्ट दान नहीं होता, गिफ्ट गिफ्ट होता है। और इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि गिफ्ट किस तरह दिया जाता है। ये उसके लिए है। एक छोटी सी लड़की थी, मिन्नो। मिन्नो जहाँ रहती थी ना, वहाँ हर शनिवार को एक आता था, उसको हम भिखारी नहीं बोलेंगे, एक शनिचरी आता था जो शनिवार को ही आता है। और वो शनिचरी जो होते हैं ना, अभी नजर नहीं आते, लेकिन वो लोग काले कपड़े पहनते हैं, पैरों में घुंघरू होते हैं, और वो एक जगह खड़े नहीं होते, अगर खड़े भी रहेंगे ना तो पैर हिलाते रहते हैं, राइट। तो वो हर शनिवार आता था और वो भजन गाता था, राइट। उसके पास एक तारा था, वो एक तारा बजाता था और भजन गाता था। हर शनिवार आता था। और जो मिन्नो थी वो वेट करती थी उसका, कि वो आएगा भजन गाएगा, उसको अच्छा लगता था और फिर उसको वो कुछ देगी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मिन्नो की माँ घर पे नहीं थी और शनिचरी आ गया। तो शनिचरी आ गया तो मिन्नो बोली अभी आज मैं आपको कैसे कुछ दूंगी, आज तो माँ घर पे नहीं है। तो बोले नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए आज। तो बोले क्या चाहिए आपको? बोले देखो ठंड हो गई है, तो मुझे ना मटके में से पानी निकालने के लिए लूटा चाहिए, लुटिया चाहिए। तो मिन्नो की आंखों में चमक आ गई। बोले हाँ हाँ हमारे पास ना 2 लिट्टी हैं, मैं आपको एक दे देती हूँ। तो वो बहुत खुश थी कि वो कुछ दे रही है, राइट। वो गई अंदर और 2 लुटिया थी। एक लुटिया पुरानी थी जो कि उसका वो हिल गई थी। तो वो बोली नहीं ये तो माँ ने बोला था ये तो ठीक नहीं है, इसमें से पानी गिर जाता है, इसीलिए तो माँ नहीं लाई थी ना, तो मैं ठीक वाली लुटिया दे देती हूँ उसको। तो उसने नई लुटिया उठा के शनिचरी को दे दी। थोड़ी देर बाद माँ आ गई, और माँ गई पानी पीने। उन्होंने लुटिया देखी कहाँ गई, लुटिया से पानी लेने लगी तो लुटिया गायब। तो
बोली मिन्नो लुटिया कहाँ है? तो बोली एक लुटिया तो वहां पड़ी है और दूसरी हमने दे दी। तो बोले किसको दी? तो बोली वो शनिचरी आया था ना, उसको दे दी। तो बोली देनी ही थी तो पुरानी वाली देती ना, नई क्यों दे दी? तो मिन्नू बड़ी हैरान कि पुरानी वाली दे दी, लेकिन माँ आपने तो कहा था कि पुरानी वाली खराब हो गई है, पानी गिर जाता है, इसलिए आप नई लाई थी ना। तो फिर वो खराब है तो फिर उसको खराब कैसे दे देती? तो इसीलिए मैंने उसको नई वाली दे दी, आप नई और ले आना। तो माँ देख के माँ ने डांटा नहीं, माँ ने बोला हाँ बेटा आप ठीक बोल रहे हो। और माँ ने क्या किया, माँ ने मिन्नू का माथा चूम लिया, बोला बेटा ये तुमसे हमने सीखा है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो कि अच्छी चीज सही चीज देनी चाहिए, टूटी वाली नहीं देते हैं। तो ये है तरीका देने का कि आप कोई भी घर से कोई फालतू चीज उठा के दे दो और बोलो ये गिफ्ट है, ये सही नहीं है। अगर गिफ्ट देना है, आप याद रखिए कि जो गिफ्ट है, जो तोहफा है, वो एक तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, कि वो तुम्हारे थ्रू आया है, वो तुम्हारे बारे में बोलेगा कि ये उन्होंने दिया, राइट? तो इसलिए चीज जब दो तो ऐसे दो कि वो तुम्हारी जो इम्प्रेशन है वो सही बना सके, तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन सही ढंग से करे। अगर आपको आपकी फैमिली कहीं भेजती है कि माँ कि मैं नहीं जा सकती हूँ आप जाओ, आप तैयार होके जाते हो ना, अच्छे बन के जाते हो, तो उसी तरह गिफ्ट भी अच्छा सा ही देना चाहिए, ऐसा देना चाहिए जिससे कि लेने वाले की आंखों में चमक आ जाए। कैसी रही? बहुत बहुत खूबसूरत कहानी है मीना माँ। और इसके ऊपर मेरा तीसरा सवाल है कि एक मोराल के बेस पे ये बताइए कि ये दोनों कहानियां कोई एक पॉइंट पे एक दूसरे से कैसे भिन्न है? दूसरे से ये इस तरह भिन्न है कि पहला ये था कि देने में मजा कैसे आता है, देने का मजा, कि देने से जब दूसरे की आंखों में चमक आती है तो कैसा लगता है, कि देना, हर वक्त लेने की बात मत करो, देने की बात करो, राइट? आप दोगे तो वो, जैसे कहते हैं ना कि व्हाटएवर, आप ही ने बताया कि व्हाटएवर गोज कम्स बैक, ये तो कर्म का रॉ है, कर्म भी यही कहता है जो बोओगे सो पाओगे। तो इसलिए पहली कहानी ये थी कि देने का आनंद क्या होता है, और दूसरी कहानी ये थी किस तरह देना चाहिए, कैसी चीज देनी चाहिए। चीज वो दो जो दूसरे का दिल खुश हो जाए और उसकी आंखों में चमक आ जाए। ठीक है? बहुत 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 खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत खूबसूरत कहानियां थी, बहुत खूबसूरत नजरिया था। और आपने उस प्रथा को बहुत ही खूबसूरती से आगे पेश किया, बहुत ही खूबसूरती से निभाया। मैं वेरी आपको नाइस। एक और बात कहूंगी, हमारी जना फैमिली का, कि जिस तरह मैंने आपको ये बताया है, जना फैमिली अभी बढ़ रही है। जैसे बीज डालते हैं ना, तो उसमें खाद डालनी पड़ती है, उसको पानी देना पड़ता है, उसको घेरा डालना पड़ता है ताकि जानवर खा ना जाए। तो उसी तरह जना अभी बढ़ रहा है। और आप यकीन मानिए हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, जना फैमिली के मेंबर्स ऐसे ऐसे हैं कि जो लोग इतने अच्छी पोस्ट पर हैं, इतना अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं, और वो लोग भी अपनी कला, अपने टैलेंट, अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज यहाँ पर देते हैं, ताकि ये जना फैमिली का जो पौधा है वो भी पनपे, वो भी बड़ा हो। वो भी दे रहे हैं, और उनके जब ज्ञान से या उनके एक्सपीरियंस के जो वाक्य हमें मिलते हैं और उससे हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है वो इतनी मजेदार होती है, और उनको भी मजा आता है ये देखकर कि कैसे सबको मजा आ रहा है। That is what is happening in Zana family also.